अच्छा होते भी कैरेक्टरलेस बना दिया, इवन कि कोई सपोर्ट भी नहीं करता। वो तो मैं थी कि उस टाइम पे रात को छुप छुप के वीडियोस बनाया करती थी। शुरुआत में तो मेरा 2-2:30 का ही टाइम होता था वीडियोस क्रिएट करने का। रात को 2 बजे? स्पेशली गांव से आते हैं, उनको उनके लिए सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अब वो आप बने। तो दोस्तों आज से तकरीबन 1 साल पहले अप्रोक्स मैंने इनके लिए एक वीडियो बनाई थी कि ये देहाती मैम सिखाएगी इंग्लिश, और उसमें इतना सारा प्यार था उस थंबनेल पे लिख के दिया था। और मुझे आज देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ आप हमारे स्टूडियो में हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही कहूंगी सर कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी हेल्प की, क्योंकि आपकी इस वीडियोस के थ्रू ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गए हुए और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलने लगा, जो मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था। अदरवाइज हम जैसे मीन्स क्रिएटर जो स्पेशली गांव से आते हैं, उनके लिए सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अब वो आप बने। नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पहली बार उस टाइम आपका चैनल देखा तो जनरली क्या होता है, हमारे कई ऐसे मित्र हैं, मास स्टडी हैं, इंग्लिश कनेक्शंस हैं, सरताज सर हैं, बहुत सारे क्रिएटर जो बड़े अच्छे रिस्पेक्टेड टीचर हैं और बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं इंटरनेट पे। तो बट आपके साथ मैंने देखा कि आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो गांव में जहाँ पे इंग्लिश की इतनी समस्या होती है, वहाँ पे आप इतना मोटिवेटेड और लगे हुए हैं एक धुन के साथ, बिना सब्सक्राइबर्स, बिना ग्रोथ, बिना गेन, आप अपना एक लर्निंग वैल्यूज डिलीवर कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड महसूस हुआ था, और कहते हैं कि मैंने नेक दिल से बनाया था वीडियो, तभी वो वीडियो चली भी और आज हम साथ भी हैं। अब मुझे कुछ जर्नी जाननी है आपसे। मैंने उस दिन आपकी बड़ी केस स्टडी करी, आपके चैनल देखे, ये करा। एक्चुअली सर ना वो मेरा फेज ऑफ लर्निंग था। राइट। अब अगर कहूँ कि अब मेरा जो फेज ऑफ टीचिंग चल रहा है, अदरवाइज वो जब आपने वीडियो क्रिएट की थी ना, वो तब मेरा फेज ऑफ लर्निंग था। क्योंकि मैं कहूँ कि मेरे लिए यूट्यूबर बनना बहुत जरूरी था, ये मेरा ड्रीम था। और लोग कहते हैं ना कि कुछ करते हैं यूट्यूबर बनने के लिए, बहुत कुछ करते हैं, तो ये हो कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और यूट्यूबर बनने के लिए, और इसी से आज फिर मैं इंग्लिश टीचर बन गई। ये कहो। अभी आपने कहा कि मुझे बहुत जरूरी था यूट्यूबर बनना, क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारी कंडीशन, जैसा कि मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, स्पेशली जो कोरोना का टाइम था उसी टाइम पे। तो हम लोग बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, और इसीलिए वो मेरे लिए बहुत, एज बीइंग अ वाइफ, ठीक है, बीइंग अ वुमेन, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, इम्पोर्टेंट था कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प करूं। क्योंकि मेरे हस्बैंड 6 महीने पूरा टोटली बेड रिडन थे, वो तो मूव भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हर वाइफ को होता है ना कि उसके हस्बैंड प्रॉब्लम में है, और स्पेशली सिटी में है तो आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो, बट गांव में रहते हुए आप कर नहीं सकते। ये सबसे बड़ा और मुझे उस टाइम पे सबसे पहले मैंने वीडियो देखी थी संदीप महेश्वरी सर की देखी थी। वहां से मुझे ये आइडिया आया कि यूट्यूब पर काम करके भी हम कुछ कर सकते हैं। बट ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है। अच्छा। इससे पहले मेरे 5-6 चैनल मैंने बनाए थे। क्या क्या बनाए थे आपने? मैंने व्लॉगिंग का भी देखा, मैंने मोटिवेशन का भी खोला, बट कोई चला नहीं। क्योंकि हम लोगों के वीडियो फैमिली वाले भी नहीं देखते इवन कि जैसे आप सोचो ना कि फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, कोई नहीं करता। सभी को लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, उनको ये लगता है कि वीडियोस बना रहे हैं, क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, छोड़ो, कौन देखेगा। इवन कि कोई सपोर्ट भी नहीं करता। वो तो मैं थी कि उस टाइम पे रात को छुप छुप के वीडियोस बनाया करती थी। शुरुआत में तो मेरा 2-2:30 का ही टाइम होता था वीडियोस क्रिएट करने का। रात को 2 बजे? हाँ। अच्छा, रात को 2 बजे इसलिए कि कोई देखे ना, कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, स्पेशली जो डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है ना, दिन में बच्चे भी आ जाते हैं, फिर कोई फैमिली वाला कहता है ये कर दो वो कर दो, वो टाइम ही नहीं मिल पाता था। वो टाइम फिर रात को ही मिलता था। तो ये जैसे आप अभी भी देखता हूँ, कई बार आप कुकिंग वगैरह की वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, आपका इंटरेस्ट तो है, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, भारत में सबको प्रॉब्लम रहती है। आपने कब सीखा, कैसे सीखा, और कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैंने मेरा जो इंटरेस्ट आया ना इस लैंग्वेज के प्रति, तो मैं ये कहूँ कि ये बस भगवान की एक तो गॉड ब्लेसिंग है। बस ये दिसंबर के मंथ से मैंने स्टार्ट किया। लोग ये करते हैं ना कि जब उनकी लैंग्वेज कोई सीखनी होती है तो वो सीधा कहते हैं पहले हम ग्रामर का सिलेबस ये पढ़ते हैं, फिर ये करते हैं, वही करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ओनली लिसनिंग प्रैक्टिस की
और उसके बाद उसको इमिटेट करना शुरू किया। मतलब सीखा भी आपने अभी रिसेंटली? हाँ, यहीं से सीखा है। मतलब ये बहुत ही दाद देने वाली बात है। मुझे लगा कि बहुत पहले से इनको आता था और फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा, बट अभी रिसेंटली आपने इंग्लिश सीखा? हाँ, रिसेंटली सीखा। मतलब ये तो बहुत मोटिवेशन की बात है। जितने लोग यूट्यूबर, कम्युनिकेशंस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आपको इनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए कि इन्होंने इंग्लिश का चैनल ओपन कर दिया और इतना बढ़िया इंग्लिश बोलती थी और सीखा भी अभी आपने। सीखा भी यहीं से, क्योंकि मैंने दिसंबर के मंथ से ही सीखना भी स्टार्ट किया और फिर स्लोली स्लोली, इसलिए लोगों को लगता है ना कि बस मेरे अंदर एक चीज था शुरुआत से कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही था। कभी ये नहीं मैंने फील होने दिया कि हाँ मुझे आती नहीं है इंग्लिश। ये स्ट्रगल बचपन से ही रहा, ये कॉन्फिडेंस जो हर चीज को ओवरकम करने का, निकलने का? थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए अपने। बचपन मेरा ऐसे ही था, सही था, अच्छा खासा चल रहा था, बट 2014 के बाद जब मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गया, उसके बाद काफ़ी कुछ फेस किया। मीन्स 12 घंटे काम भी किया घर को चलाने के लिए। फिर काफ़ी चीज़ें हुई लाइफ में, फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर मुझे लव मैरिज करनी पड़ गई। वो भी मेरा ही डिसीजन था, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी लोगों के सामने हूँ और सर के सामने हूँ। क्योंकि कभी कभी वो कोई डिसीजन होते हैं ना, हमको लगते हैं गलत है, बट उसका रिजल्ट आपको बाद में पता लगता है। थोड़ा लव मैरिज के बारे में बताइए जरा, लोगों को भी इंटरेस्ट आता है। कैसे 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 ये हुआ? मतलब आप कहाँ रहते थे? मिस मैं तो लुधियाने में रहती थी। ठीक है। हस्बैंड? और ये तो यहाँ गांव में ही रहते थे। अच्छा। तो मेरे फूफा ने ना मेरा ऐसे ही एडमिशन करवा दिया था बीएससी में। मैंने 12वीं तक वहां से की है कि यहाँ से तुम कर लेना। यहाँ पे क्या होता है यूपी में अभी भी है कि पैसे दो डिग्री लो। अच्छा, वही कम पढ़ के मतलब जाके इस तरीके से चलता है। तो मैं एग्जाम देने आया करती थी। तो हम लोग ऐसे ना कि हमारे डिस्टेंट रिलेटिव है, मिस है कुछ रिलेशन ऐसे ही, तो वहीं से जान पहचान बढ़ गई। अच्छा, तो आपने डिसीजन लिया कि मुझे शादी करनी है? मिस ऐसा नहीं था कि मुझे करनी थी, बट कुछ हालात ऐसे, भगवान तो नहीं कहूंगे, लोगों ने ऐसे कर दिए, अच्छा होते भी कैरेक्टरलेस बना दिया। तो फिर मेरे लिए वही चीज है कि अगर लोग कह रहे हैं ना, तो मैं उस चीज को प्रूव भी करके दिखा देती हूँ कि हाँ मैं हूँ। क्योंकि वहां पे हमारा स्टेटस अच्छा था, उतना वो नहीं था, बट यहाँ गांव में बहुत ही प्रॉब्लम है। इनके घर में बहुत मिट्टी का घर था, वो सारी चीजें लोग कहते हैं ना कि बातें बना देते हैं, कुछ भी देखते हैं। तो मैंने भी क्या कि अब लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं करके दिखाती हूँ कि मैं जैसी हूँ, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। नाइस। सो मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो इतना सारा चैलेंज, जैसे आप बता रहे हैं कि घर पे भी मिट्टी का घर है और सारी चीजें, वहां पे एक थॉट लाना कि यूट्यूब पे आपने संदीप सर की वीडियोस देखी और आपके भी मन में आया कि आप भी क्रिएटर बन सकते हैं। फिर पहले आपने व्लॉगिंग शुरू करी, फिर और भी कुछ वीडियोस बनाई, फिर इंग्लिश वाला जो सेगमेंट था, ये कैसे आया? ये तो अगर मैं कहूँगी, पहले तो हमारे पास फोन था नहीं। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, फोन था नहीं। हमारे पास फोन आया 2021 में, मींस स्मार्टफोन लॉकडाउन के बाद आया था। हाँ, वो टाइम चल ही रहा था। दिवाली के मंथ में आया था, उसी मंथ। फिर मेरा ये क्या था ना कि मेरी ऐसी आदत है कि मैं खाली टाइम में खाली नहीं बैठती, मैं कुछ सीखती रहती हूँ। पहले मैं जब फोन आने से पहले क्रोशिया चलाना या सिलाई करना या कुछ भी करना ऐसा सीखती थी। पर जब फोन आया ना, मेरे माइंड में कीड़ा आया कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कहाँ से कमाए जाएं। और साथ में मेरी ये फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है कि लोग मुझे जाने। ये बचपन से मेरा ड्रीम था। अच्छा। कि लोग मुझे जाने, मेरा भी नाम पेपरों में आए और मेरा नाम टीवी में आए। बट अभी तो वो ड्रीम हो गया है पूरा। ऐसे ही था। फिर उसके लिए सोचा कुछ करते हैं, हस्बैंड के भी सपोर्ट करना था, साथ में साथ कुछ करके दिखाना था। मीन्स ऐसा कहूँ ना कि जिन लोगों ने मुझे उस गड्ढे में डाल दिया था या कुछ भी कहा, उन लोगों को प्रूव करके दिखाना था कि मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, आपने प्रूव करके दिखाया। आपकी वीडियोस, अगर कोई क्रिएटर आपके लिए अपना समय दे रहा है, जो स्टॉक पे आप फीचर्ड हुए वहां पे आपकी वीडियोस हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि गांव से निकल के उस जगह से जहाँ पे आपके पास फोन भी नहीं था तब आके, और तब आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड किया है, इंग्लिश विद देहाती मैम। और डेफिनेटली मुझे पता ही अभी तो आपकी शुरुआत है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन मैं देख पा रहा हूँ। और सर एक चीज और है कि इस लैंग्वेज को सीखने से पहले मैंने 6 महीने टाइम दिया यूट्यूब को। जब सर की वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने फिर यूट्यूब
चैनल्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें, थंबनेल बनाना सब मैंने सीखा। उसके बाद मैंने फिर चैनल्स क्रिएट करने स्टार्ट किए। राइट, But मतलब लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट। क्विक सक्सेस कभी नहीं मिल सकती, टाइम लगता है। 6 महीना आपने प्रॉपर दिया उस चीज को, तब जाके आपने शुरुआत की। जी सर। वेरी नाइस। नहीं नहीं, बिल्कुल मैम, ये मुझे पता है कि अभी शुरुआत है आपका, और इतना बढ़िया लोग आपसे जुड़े हुए हैं। मैं कई बार देखता हूँ आप लोगों से कम्युनिकेशंस वाली भी वीडियोस अपलोड करते थे पहले, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और डेफिनेटली मैं तो आपके साथ हूँ ही। यू नीड एनीथिंग, मतलब जब भी आपको किसी भी चीज़ की लगे कि टेक्निकल में या कुछ समझना है, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। क्योंकि मैं सच में आपको देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ कि उस जगह से निकल के आपने इतना कुछ बिल्ड किया। आप कुछ उन लोगों के लिए कह सकते हैं, बहुत सारी वुमेन है जो घर में क्या करती हैं, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपने आप को बहुत बिजी रखती हैं लाइफ में। सुबह थोड़ा बहुत खाना वाना बना दिया हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, और उनको लगता है उन्होंने पहाड़ तोड़ लिया अब तक, और फिर दिन भर बैठ के मीशो पे, सोशल मीडिया पे, क्या सोशल मीडिया जुड़ गया, इंस्टा तो करती करती हैं, ये अमेजोन पे और 2-3 पे दिन भर बैठ के सूट साड़ियां देखती रहती हैं दिन भर। अब उनके लिए क्या कहेंगे कि उनको कैसे निकल के कुछ अलग करना चाहिए? उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि गॉड हमको एक बारी लाइफ देता है, इस लाइफ में आप जितना कर सकते हो ना, आपको उतना करना चाहिए। क्योंकि टाइम वेस्ट करना तो बहुत ही बेकार है। अपनी आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि अगर आपकी आज कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, तो कोई आपको नहीं पहचानेगा। चाहे आप गांव से बिलोंग करो, चाहे शहर से बिलोंग करो, वो चीज करो ताकि आप खुद को प्रूव कर सको। मीन्स ऐसा होता है ना, आज भी हमारे समाज में कई जगह होता है कि हस्बैंड कभी कभार कह देते हैं कि जैसे कि हमने पैसे मांगे शॉपिंग के लिए, तो कह देते हैं मेरे पास नहीं है, जाओ अपने बाप से लेके आओ। तो अगर आप उस लेवल के लायक हो तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। इवन आप हेल्प कर सकते हो, बहुत से लोगों की हेल्प कर सकते हो। और दूसरी चीज है, स्किल हमेशा डेवलप करने की सीखनी चाहिए, किसी भी तरह की आप करो। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही सीखना, आप सिलाई सीख सकते हो, कुछ भी बहुत सारी इसका इतना हमने कई वीडियोस बनाई हैं कि जो सिलाई सिखाती हैं वो महीने का कितना अच्छा पैसा बनाती हैं आजकल इंटरनेट पे। तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज हम कुकिंग से भी बहुत सारे आगे बढ़ सकते हैं। बस ये है कि बस मेहनत तो हर जगह होनी चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच पहले कि आप इतने दूर से आए, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप कभी कभी बीच में हमारा नाम ले लेती हैं, क्रेडिट दे लेती हैं, तो बड़ा प्राउड महसूस होता है कि चलो 8 साल मैंने इंटरनेट पे कुछ दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए, और अभी आपकी शुरुआत है, मुझे पता है, और आप बहुत आगे तक जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे यहाँ पे आने का मौका देने के लिए। और जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी तो अच्छा लग रहा था, बट अभी यहाँ पे आके और ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, इसी बोर्ड पे मैंने आपके बारे में बात करी थी, और मुझे भी खुशी होगी कि आप इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।